बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नारेब अली और आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 है, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या मेथड होते हैं। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम कहते किसे हैं, क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट के अंदर आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आपने इस स्टेटमेंट की मदद से सॉल्व करना होता है। और इस स्टेटमेंट में आपको जो चीज़ गिवन होगी और जो चीज़ फाइंड करनी होगी, ये आपने खुद ढूंढना होता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ आपको गिवन है और क्या चीज़ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स की मदद से हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? जो सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है कि हम जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि हमने जो वर्ड प्रॉब्लम जो आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट को आप 3 या 4 दफ़ा उस स्टेटमेंट को पहले आप पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उस स्टेटमेंट को पढ़ के उसको अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, तब तक आप इस काबिल नहीं होगे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जो स्टेटमेंट गिवन होती है उसको आपने 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? आपने उसके जो की वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कि जो उसके अंदर की वर्ड्स आपको गिवन होंगे, जिससे आपको क्वेश्चन में जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें आसानी होगी। तो जो की वर्ड्स गिवन होती हैं उसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है। तो आपने ढूंढने होते हैं कि उस स्टेटमेंट के अंदर जो की वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या है? मेक अ प्लान, ठीक है। अब आपने जो स्टेटमेंट थी उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया, उसमें से की वर्ड्स भी फाइंड कर लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आपने उसके मुतालिक एक प्लान बनाना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब भी आप किसी स्टेटमेंट को पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें या तो आपको नंबर्स गिवन होंगे या फिर आपको अननोन वैल्यूज़, या जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, वो गिवन होगा, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके की वर्ड्स से आपने फाइंड आउट करना है कि आपने इस स्टेटमेंट के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको नंबर्स गिवन हैं या फिर वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है। अगर तो आपको नंबर्स गिवन हो, ठीक है, तो नंबर्स मींस कि आपने उन दो नंबर्स को आप उसमें ऐड करना होगा, या उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, या उसको डिवाइड करना है, या फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आपके पास नंबर्स गिवन हैं तो उनके जो की वर्ड्स हैं उनकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम को हम बाय एडिशन सॉल्व करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन, बाय डिवीजन या बाय मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर्स गिवन नहीं है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? या तो उसके अंदर वेरिएबल्स गिवन होंगे, ठीक है। वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि आपको अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी। तो उसके लिए जब आप लेट करोगे वेरिएबल्स को तो आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है। तो उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करके वो जो प्रॉब्लम है उसका आप आंसर फाइंड करते हो, ठीक है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई उस प्रॉब्लम के अंदर कंडीशन गिवन होगी, ठीक है। उस कंडीशन की मदद से आप उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या है? कैरी आउट द प्लान। अब आपने जो प्लानिंग की है इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने वेरीफाई करना है कि आया ये आंसर आपका ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो आप इन सब स्टेप्स को एक एग्जांपल के साथ हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इन स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.6 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है। स्टेटमेंट क्या है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पैरामीटर इज 30, फाइंड द डायमेंशन। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने स्टेटमेंट को 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। तो जब आप इसको 3 से 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग जो माइंड है उसमें ये चीज़ बैठ जाएगी और फिर जो की वर्ड्स हैं इनको फाइंड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब इसके जो की वर्ड्स हैं उनको हम फाइंड करते हैं कि इसमें हमको जो गिवन है वो क्या है और जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो क्या है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड,
आपको गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसकी आपको लेंथ गिवन है इज ट्वाइस इट्स विड्थ, और वो जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, ट्वाइस का मतलब क्या हुआ कि 2 गुना, ठीक है, डबल है। अब अगर हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर दें तो आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड गिवन है, इसकी जो लेंथ है और आपको विड्थ गिवन है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो लेंथ है वो क्या है, विड्थ से 2 टाइम्स ज़्यादा है, ट्वाइस है। अगर हम लेंथ को विड्थ को सपोज कर लें x के इक्वल, क्योंकि आपको गिवन नहीं है कि उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, तो आपने फाइंड करनी है, इसलिए आप उसको लेट कर सकते हो एक वेरिएबल के, जो कि हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ से क्या है, 2 गुना ज़्यादा है, तो अगर हमने विड्थ को x सपोज कर लिया तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, तो विड्थ क्या आ गई हमारे पास, x के इक्वल, और जो लेंथ है उसको हमने लेट कर दिया 2x के इक्वल। ठीक है, द पैरामीटर इज 30, और उसका जो पैरामीटर आपको गिवन है वो कितना है, 30 है। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, कि जब आप रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं उनको आप सम लोगे तो क्या होगा, उसका पैरामीटर होता है। ठीक है, तो अब जो चीज़ आपको गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में आपने लेट कर दिया कि जो विड्थ है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की उसको आपने लेट कर दिया x के इक्वल। ठीक है, और जो लेंथ है उसको आपने लेट कर दिया 2x के इक्वल। क्यों, क्योंकि आपके पास जो कंडीशन थी उसके मुताबिक क्या था कि जो लेंथ है वो विड्थ से 2 टाइम्स ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो चीज़ आपको गिवन है वो क्या है, इसका पैरामीटर गिवन है। ठीक है, पैरामीटर गिवन है आपको कि वो किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो क्या है कि फाइंड इट्स डायमेंशंस, कि आपने इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन का मतलब क्या है कि आपने इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है आपने, डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ कि आपने इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि स्टेटमेंट को पढ़ के जो उसके अंदर कीवर्ड्स थे, ठीक है, उनको अंडरलाइन कर लिए कि इसमें जो चीज़ आपको गिवन थी और जो चीज़ आपने फाइंड करनी थी, ताकि पता चल जाए कि हमने पूछा हुआ क्या है उसने और हमने बताना क्या है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या है कि आपने इसके मुतालिक एक प्लान बनाना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो उसमें जो चीज़ आपको कंडीशन जो आपको गिवन है वो क्या है कि आपको पैरामीटर दिया गया है। ठीक है, कि पैरामीटर किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखें यहाँ पे जो आपको नंबर्स गिवन नहीं है बल्कि क्या गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है। तो आपको मैंने बताया था कि जब वेरिएबल गिवन हो तो क्या होगी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगी। ठीक है, और उसके ऊपर आपको एक कंडीशन गिवन होती है और उस कंडीशन के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये कंडीशन है जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंडीशन के मुताबिक जो आपको पैरामीटर गिवन है वो किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। ठीक है, अब पैरामीटर किसके इक्वल होता है, पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। इसलिए जब भी आपके पास पैरामीटर गिवन हो तो उसकी जगह पे आप 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विड्थ इक्वल्स टू 30। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे। ठीक है, लेंथ को आपने लेट किया हुआ है किसकी इक्वल, 2x की इक्वल, और जो विड्थ है उसको आपने लेट किया हुआ है x की इक्वल। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दी तो 2 इंटू लेंथ किसकी इक्वल है, 2x के, और विड्थ किसकी इक्वल है, x के, इक्वल्स टू 30। अब 2x प्लस x सेम वेरिएबल्स हैं, आप उसमें ऐड हो रही हैं, इनको ऐड करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 30। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6x इक्वल्स टू 30। अब x फाइंड करना है, जबकि x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है
तो उसको ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ 6 के साथ इसको डिवाइड कर दोगे और 6 5 30। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5। ठीक है, तो मीन्स कि x किसको डिनोट कर रहा है विड्थ को। मीन्स कि जो विड्थ है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की वो किसकी इक्वल आ गई x के इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करनी है इसकी लेंथ, और लेंथ जो है वो किसकी इक्वल थी 2x के। ठीक है, मीन्स कि 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे 5, तो 2 5 10, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड किसकी इक्वल आ गई 10 की इक्वल आ गई। ठीक है, तो मीन्स कि जो हमने प्लान बनाया था उसको हमने क्या कर दिया इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या होता है कि जो आंसर आया आपने उस आंसर को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ आपने फाइंड किए हैं इन वैल्यूज़ को आप लेंथ और विड्थ की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो पुट द वैल्यूज़ ऑफ लेंथ एंड विड्थ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू 30। वैल्यूज पुट कर दी, लेंथ किसकी इक्वल थी 10 के, प्लस विड्थ किसकी इक्वल है 5 के, इक्वल्स टू 30। सिंप्लीफाई कर दिया, 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 30, और 2 टाइम्स 15 करेंगे तो 30 इक्वल्स टू 30। तो इट्स मीन कि जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चल के तो कोई भी आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो तो उसकी जो सोल्यूशन है वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट थी उसको हमने 3 या 4 टाइम्स रीड करना है। उसके बाद जो उसके की वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, और की वर्ड्स की मदद से आप क्या करोगे डेटा बनाओगे। ठीक है, डेटा में जो चीज़ आपको गिवन है वो लिखनी है और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो आप नोट करोगे। उसके बाद जो कंडीशन होगी, ठीक है, इस जो प्रॉब्लम है इसमें आपके पास एक ही कंडीशन थी। ठीक है, तो एक भी हो सकती है, 2 कंडीशन भी गिवन हो सकती हैं, तो आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि उस जो प्रॉब्लम है उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो वही जो कंडीशन होती है वो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि तब उसका जो पैरामीटर है वो किसकी इक्वल है 30 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमने इस कंडीशन को यूज़ करते हुए इसका सलूशन फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट है वो क्या गिवन है आपको कि अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स, कि अमजद ने क्या किए हैं 2 नंबर सोचे हैं, हुज सम इज़ 12, जिसका सम किसके इक्वल है 12 के इक्वल है, एंड हुज डिफरेंस इज़ 4, उसका जो डिफरेंस है वो किसकी इक्वल आ रहा है 4 के। फाइंड द नंबर्स, आपने क्या करनी है वो नंबर्स फाइंड करनी है। अब उन नंबर्स का आपको पता नहीं है कि वो नंबर क्या हो सकती है। ठीक है, इसलिए अगर आपको नंबर्स पता नहीं है तो उसकी जगह पे आप क्या लेट कर सकते हो, वेरिएबल्स को लेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लेट कर दोगे कि लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, क्योंकि आपको गिवन है कि अमजद ने कितने नंबर सोचे हैं 2 नंबर सोचे हैं। ठीक है, इसलिए आपने क्या कर दिया 2 वेरिएबल्स को लेट कर दिया, क्योंकि वो नंबर सेम नहीं हो सकते, इसलिए आपने 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को लेट कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कि हुज सम इज 12, ये आपके पास कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि जब आप उन 2 नंबर्स का सम लो तो उसका सम किसके इक्वल आएगा 12 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन के मुताबिक क्या है कि जब आप उन 2 नंबर्स का सम लोगे वो किसके इक्वल आएगा 12 के, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, एंड हुज डिफरेंस इज 4, और ये सेकंड कंडीशन गिवन है आपको कि हुज डिफरेंस इज 4। अगर आप उनका डिफरेंस लो, उन 2 नंबर्स का डिफरेंस लो तो किसकी इक्वल आना चाहिए 4 के। मीन्स कि x माइनस वाई जब आप करोगे तो किसकी इक्वल आएगा 4 के। तो ये आपको ये जो 2 इक्वेशंस बनी हैं ये कैसे फाइंड आउट हुई हैं कि आपने जो कंडीशन थी उसके मुताबिक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशंस, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस गिवन थी उसके मुताबिक फिर आपने ये दो इक्वेशंस बना दी, ठीक है। अब दो कंडीशंस थी तो दो इक्वेशन बनी, और ये जो इक्वेशंस हैं ये किस में है, वेरिएबल x एंड y में है, और ये जो इक्वेशंस हैं ये कौन सी हैं, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो क्या है, फाइंड द नंबर्स। आपने क्या करना है, वो जो नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं कि वो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या होगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपने, नंबर्स फाइंड करने। नंबर्स मीन कि आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है x एंड y, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी, ठीक है। अब आप देखें तो आपको दो इक्वेशंस गिवन है, एक इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशंस जो हैं वो किस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी लीनियर इक्वेशन आ जाए तो उसको आप मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए उसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकती हो, ठीक है। वैसे भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकती हैं एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, इसमें आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे हम क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको 1.6 में गिवन है, मैट्रिसेस के अंदर गिवन है, इसलिए इसका हम सोल्यूशन भी किससे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए x + y = 12 एंड x - y = 4, इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, इसके ऊपर आप क्रैमर रूल अप्लाई करोगे या फिर इन्वर्जन मेथड अप्लाई करती हो, ठीक है। तो इसको आपको मैं मैट्रिसेस की फॉर्म बना के दे देता हूँ, उसके बाद आपने इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपने खुद करनी है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल अच्छी तरह से पढ़ लिए। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर आपने ये जो क्वेश्चन है ये अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। तो उसकी पहले हम क्या कर देते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1 एंड y का कोएफिशिएंट -1। उसके बाद क्या होता है, जो वेरिएबल्स हैं वो यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाती है। इस इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया किसके अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब यहाँ से आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई करते हो या फिर इन्वर्जन मेथड अप्लाई करके इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, डू योर सेल्फ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई करते हो या फिर इन्वर्जन मेथड अप्लाई करते हो। तो यहाँ से आगे आपने इस क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना है, आपको डेटा मैंने बना के दे दी है, ठीक है। तो आपने यहाँ से x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो वैल्यूज़ फाइंड करके वेरिफिकेशन के लिए आपने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के, तो मीन कि आपने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने आधा कराया है, डेटा बना के आपको दे दिया है, बाकी आपने खुद अटैम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिए, यही आपने दोबारा अपनी कापीज़ पे नोट कर देने हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।